तार्किक आचार्य समंतरुद्ध स्वामी आपति मीमांसा ग्रंथ में वस्तु तत्व को समझाते हुए शब्द, बुद्धि, अर्थ, इन तीन बातों को बता रहे हैं। बुद्धि, शब्द, अर्थ। पहले व्यक्ति की बुद्धि में विषय आता है, बोलूं, बोलने का विचार आएगा। तो बोलने का यदि विचार आएगा तो शब्द का प्रयोग करेगा। शब्द का प्रयोग किया है तो कोई संज्ञा होना चाहिए, बराबर। संज्ञा है तो अर्थ होना चाहिए। बिना अर्थ के बुद्धि, शब्द, संज्ञा का प्रयोग नहीं होता। ओहो, यहां तो शांत रहो, यहां तो शांत रहो भाई। ये सारी विभूतियां एक किनारे, बालक, संसार की सारी विभूतियां एक किनारे, और साधु की विशुद्धि का जो अर्घ है वो अनर्घ है। इसलिए सारे काम गौण, मुझे सबसे पहले अपनी विशुद्धि की रक्षा करना। इसी प्रकार से जो व्यक्ति हमारे ज्ञान का सम्मान नहीं रखता वहाँ अपनों ज्ञान देना नहीं, बिल्कुल भी नहीं देना। बोले क्यों? मैं अपना अभिनय सुन सकता हूँ, झेल सकता हूँ, पर माँ जनवाणी का अभिनय नहीं झेल सकता। ये दृष्टि रहना चाहिए। और जो साधक के विशुद्धि के और ज्ञान के समय को बार बार कान में खाने आता है, वो व्यक्ति तो साधु और जनवाणी का हत्यारा है। कि पल पल में गुरुजी ऐसा, गुरुजी ऐसा, गुरुजी ऐसा। अरे भाई, तुझे मालूम नहीं, वो तो अपने घर छोड़ करके आए, उसे सुनना चाहते हैं जो सुना नहीं अनंत भवों में। तुम घर की वही तो बातें सुनाओगे, यहाँ चम्मच गिरी थी, वहाँ बिटिया मरी थी। ये बातें हमें क्यों बताने आ रहे हो? आपको आनंद का जीवन जीना तो तुम भी मेरे साथ आ जाओ, ठीक है? कितने धागे बने, कितने मंदिर बने, कितने मंदिर टूटे, ये बताने मत आओ। आप तो ये बोलो कि हमारे परिणामों की विशुद्धि गुणस्थान कैसा बन रहा है। यदि ये आप बोलते हो तो तुम साधु के सहकारी हो। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। बोले गुरुजी हमारा टमाटर का त्याग है, मटर का त्याग है, वो उन्होंने तो पूरा घर के ही त्याग करी, उन्हें क्या सुनाने आए तुम? इसलिए ये छोटी मोटी बातें मत करो। यहाँ पर तो आप वो बात करो, या नहीं कर सकते हो तो वो बातें सुनो जो तुमने कभी नहीं सुनी है। यदि साधु से तुम ऊंची बातें करोगे तो साधु ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा, और नीची बात करोगे तो जहां से आया वहीं पर पुनः पहुंच जाएगा, ठीक है? सोनू, सबसे का तुम्हें सबको समय देने वाला हूं। अक, बुद्धि, बोध और शब्द, अर्थ। पुनरपि आशंका, पुनः आशंका खड़ी करते, तामेव, उसी के लिए। किसके लिए? अब ये भी सत्य है, यदि कोई व्यक्ति सारस्वत सागर जी इलायची खा के आया है तो एक आध घंटे उसके मुख को सूंघे तो क्या गंध आएगी? महात्मा प्रणव सुप्रभ सागर जी, जिसने सौंप खाई उसके मुख से सौंप आई। जो लहसुन चबा के आया है, प्याज चबा के आया भागा, उसके मुख से क्या निकलेगा? बस ऐसे जिनवाणी का स्वादिष्ट तांबुल खा के आया है, उसके मुख से वही सूंघो तो वही सुगंध आएगी, सुनोगे तो वही आपको सुनाई पड़ेगा। और जो यहाँ की स्त्री कथा, चोर कथा, राज कथा, बैर कथा, भोजन कथा, दुनिया की कथाएं करके आए, ये लहसुन प्याज चबा के आए हैं लोग, ठीक है? जो घर गृहस्थी की बातें कर रहे घंटों घंटों, वे सब लहसुन चबा रहे हैं, प्याज के छिलके खा रहे हैं, दुर्गंध कर रहे हैं, दुर्गंध, तामसिक। तो यहां पर समझा रहे हैं तामेव, उसी को। इनने हमसे क्या बोला सारस्वत जी ने? इस समय तो जो कुछ लिखा जाएगा आपका प्रवचन का, तो
तो उसमें तो बाह्यार्थ चल रहा है इसमें तो, क्योंकि विषय यहाँ ही चल रहा है। ऐसे ही पद्म पुराण पढ़ के जाओ आप और प्रवचन करने जाना, तो तुम 100% आपको पद्म पुराण का विषय आएगा। जो भी पढ़ के जाओगे वो निकलेगा। क्यों? ये तो अपन क्या है, ये तो झारी है, झारी। चाहे केसर घोल के भर दो तो वो निकलेगा, और शुद्ध पानी भर दो वो निकलेगा। ठीक है, झारी है, झारी। ऐसे ही मूल वस्तु तो तीर्थंकर की वाणी है, अपन तो झारी है, झरा रहे। बाह्यार्थम प्रपतनम महा, बाह्य अर्थ का पुनः प्रतिपादन कर रहे हैं। अब तुम्हारा सहयोग अच्छा रहेगा, जमा लिया ना, अच्छी पढ़ाई करना मिल करके सब तीनों बैठ के। वक्ति श्रोत्री मातृणाम वाक्य बोध प्रमा पृथक, भ्रांता में प्रमा भ्रांतौ बाह्यार्थौ तदेस्तादृशेतरौ। जो पूर्व में कहा था उसे ही विस्तार से समझा रहे हैं। वक्त्री, श्रोत्री और प्रमात्री। वक्त्री पितृ बनेगा क्या? वक्ता। ठीक है ना। पितृ से क्या बना? पिता। वक्त्री से वक्ता, श्रोत्री से श्रोता, प्रमात्री से प्रमाता। बहुत बढ़िया, ये तुम्हारे कातंत्र ने काम कर दिया। ठीक है ना। ये सब उसी से बना है, पिता से। पिता के रूप जिससे बने ना वो, तो सब में री के आ होगा, दीर्घ आ होगा। ठीक है। ऋकारा आसौ शीलोपस्य, तो आसौ शीलोपस्य आ हुआ है, सी का लोप हो गया है और री को रा हो गया है, आ हो गया है। तो पितृ यानी वक्त्री, वक्ता, श्रोत्री, श्रोता, प्रमातृणाम प्रमाता। अब इधर आइए, अब इधर आइए पीछे। एक श्लोक को कैसे आपको लगाना है इसमें? वक्त्री वाक्यम, श्रोत्री बोधम, प्रमात्री प्रमा। बराबर। समंत स्वामी की प्रज्ञा देखिए आप। पृथक पृथक, ये गजब है। अपृथक भी है, पृथक है। वक्त्री वाक्य, वक्त्री वाक्य। तो वक्ता है ना, बोलने वाला कौन है? वक्ता। तो वाक्य किसका होगा? वक्ता की। वाक्य वक्ता का है, वाक्य वक्ता के द्वारा कहा जा रहा है, वाक्य निकल रहा है। तो वक्ता अलग हो गया, वाक्य अलग हो गया। अतत अतत देखो भाई, ठीक है। लाल पेन, लाल पेन, पेन और लाल में अततपना है, अततपना है। अततपना नहीं मानोगे तो विशेषण विशेष बन नहीं पाएगा। मतलब क्या कह रहे हैं? पेन से रक्तपना भिन्न है। बोलो, पेन से रक्तपना भिन्न है। रक्तपना पेन से भिन्न नहीं बनाओगे तो लक्षण नहीं बना पाएंगे आप, विशेषण विशेष नहीं बना पाएंगे, संज्ञा संज्ञी नहीं बना पाएंगे। तो संज्ञा लक्षण प्रयोजन की दृष्टि से पृथक स्वीकार करो पहले आप। यदि पृथक नहीं करेंगे तो दूसरा पेन नीला आ गया तो आप अलग कैसे दिखाएंगे? तो ये आपको पृथक करके बता रहा है। इसी प्रकार से ज्ञान स्वरूप आत्मा, तो ज्ञान और आत्मा में भिन्नत्व है, स्यात्। अधिकरण की दृष्टि से अभिन्नत्व है, आधारादि। तो वक्ति श्रोत्री प्रमातृणाम, श्रोत्री यानी सुनने वाला, तो बोध, सुनेगा तभी क्या होगा? बोध, ज्ञान। अब देखिए, वक्त्री से वाक्य, ठीक है, श्रोत्री से बोध ज्ञान, और प्रमातृणाम यानी प्रमा, प्रमातृणाम प्रमा, पृथक।
तो प्रमा यानी ज्ञान। अब एक ग्रहण रूप बोध, अब ये तो आपको पकड़ना है, ज्ञान रूप बोध। मैंने कहा महात्मा प्रीत सागर जी रत्नात्रय मोक्ष मार्ग है, ये तुमको बोध हुआ है। किससे हुआ बोध? प्रमा से। ओहो, ये इसमें बजाओ तुम ताली अपने अंदर से, गदगद हो जाए। सुनो फिर से, मैं फिर से बोल रहा हूं, नहीं आया समझ में? महात्मा जी रत्नात्रय मोक्ष मार्ग है, तुम इसे जानते नहीं थे, जान लिया। सम्य दर्शन ज्ञान चारताणी मोक्ष मार्ग, बोध हो गया, बोध हो गया। अरे यही मोक्ष मार्ग है। हम तो समझ रहे थे दुनिया तिलक लगाओ, डंडी लाओ, लेट लोटा पकड़ के घूमो, नीले पीले कपड़े पहन के घूमो, सफेद कपड़े पहन के, ये मोक्ष मार्ग है। नहीं 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 नहीं, दिगंबर तो मोक्ष मार्ग है। बोध हो गया। अब सुनिए, यदि इसे नहीं समझता तो बोध को प्रमा को एक करेगा वो व्यक्ति। बोलो भैया, समझो मैं क्या बोल रहा हूं। बोध और प्रमा अलग है, पृथक, जबकि दोनों में ज्ञान है। अलग है, सुप्रभु सागर जी अलग है। कैसे अलग? बोध 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 बोध, बोध के लिए वाक्य, बोध के लिए वक्ता, बोध के लिए वाक्य, प्रमा के लिए ज्ञाता। तो मतलब मोक्ष मार्ग रत्नात्रय है, ये सुना वक्ता ने, उसे उसको बोध हो गया। पर ये बोध किसके द्वारा हुआ है? वक्ता के द्वारा निमित्त कथन, वाक्य के द्वारा निमित्त कथन, बोध पराश्रयकृत निमित्त कथन, प्रमा से हुआ है। प्रमाता ने अपने ज्ञान से जाना है, उपादान कथन। भैया कोई तो ग्रहण करो तब मैं इतना बोलूं। अभी तुम कारण कार को देखो, प्रमा में कोई कारण कार नहीं बन रहा, अभी बाहर का कोई कारण नहीं आ रहा प्रमा में, ठीक है। प्रमा यानी, प्रमा यानी और प्रमाण यानी तो ज्ञान, प्रमा यानी ज्ञान, प्रमा यानी प्रमाण, ठीक है ना। प्रमाता, प्रमाता ज्ञाता। तो ज्ञाता ने वक्ता से, श्रोता ने, ज्ञाता यानी श्रोता, बोध को प्राप्त किया है अपनी प्रमा से पृथक। अब देखना बेटा, अब सुनो, हम बाह्यार्थ कर रहे हैं, अब सब कुछ सुनते जाओ। उस विषय कितना गंभीरता हम समझा रहे हैं। बाह्य सुनिए आप। वक्ता है, श्रोता है, बोध है, वाक्य है, प्रमा के पास आइए, प्रमा के पास आइए। यदि प्रमा विपरीत है तो सब विपरीत है। प्रमा विपरीत है तो सब विपरीत है। अथवा प्रमा के पास प्रमेय नहीं है तो ये सब कुछ नहीं है। प्रमा के पास प्रमेय नहीं है, क्योंकि हमको बाह्यार्थ दिखाना ना आपको। तो प्रमेय के पास यानी प्रमा के पास प्रमेय नहीं है, ज्ञाता के पास ज्ञेय नहीं है, ज्ञाता के पास ज्ञेय नहीं है, क्योंकि प्रमाण प्रमाणाभास का बोध ज्ञेयों से होता है। अब वो भाई जो बोल रहा था ना ज्ञानी, उस दिन हमसे प्रश्न कर रहा था, हम कि तुमको क्या मालूम अभी वस्तु स्वभाव का, तुम तो एकांक की पढ़ लिए। अरे सर्वांगीण ज्ञात करना है तो तर्क शास्त्र का अध्ययन करना पड़ेगा। अब जिस जीव ने इस कक्षा को जीवन में कभी नहीं सुना, वो कितनी चंचली होगा, यहाँ आकर बैठ भर जाए,
उसको शांत बैठना पड़ेगा, या तो सिर फटेगा या शांति का वेदन करेगा। कठिन विषय समझ में नहीं आए तो आदमी का सिर फटता है, और श्रद्धालु है तो आनंद लेता है। प्रमाद भ्रांता में प्रमा भ्रांतो, पृथक ना, भ्रांता में प्रमा भ्रांतो बाह्यार्थो, क्या गजब, ओह अलग भ्रांत रूप। तो इनके पृथक ही हो हैं, सर्वथा पृथक ही हो तो भ्रांति होंगे, और प्रमा के भ्रांत होने पर, भ्रांता में प्रमा भ्रांतो, भ्रांत में भ्रांति होती है, प्रमा भ्रांतो, ये प्रमा भ्रांत हो गई यानी ज्ञान भ्रांत हो गया। अरे ज्ञानी तो भ्रांत होता, वस्तु कहाँ भ्रांत होती है, तो सब भ्रांत हो जाते। सुनिए, इधर देखो, मेरी बात की तरफ देखो, जल्दी देखो, अपन को चलना है। राम के ज्ञान में भ्रम आया, सुनिए, लोक के मस्तक में भ्रम आया, लोक के ज्ञान में भ्रम आया, सीता रावण के यहाँ के आई है। सुनना ध्यान से, किसके ज्ञान में आया, लोक के आया, तो लोक के आया तो देखो कृति भ्रांति, उसमें प्रमा भ्रांत हुई लोक की, तो फिर प्रमाता भ्रांति को प्राप्त हो गया। फिर जो प्रमेय थे सीता, उस पर भ्रांति खड़ी हो गई, सीता सती है इस वाक्य पर भ्रांति खड़ी हो गई, ठीक है, वाक्य, और जो कोई कहता सीता सती है उस वाक्य पर भ्रांति खड़ी हो गई, सब भ्रांति भ्रांति, और मालूम चला पूरे देश भ्रांति में चला गया। इसलिए भाई ये जो आप पढ़ रहे हो, ऐसा वचन बोलना अपने शब्दों में, कहीं भ्रांति न खड़ी हो जाए, तब बोलते फिर, जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृत झरे। क्यों? भ्रम रोग, ए पंडित हरियाणा, भ्रम रोग, हरियाणा का पंडित आया है, उत्तर प्रदेश का मित्र। भ्रम रोग यानी भ्रम को रोग का है, तो भ्रम रोग हरण, जिनके सुखद श्रुत सुखद कान को सुखप्रद हो, भ्रम के रोग को हरण करने वाले हो, ऐसे मुनियों के मुख चंद्र से अमृत झरता है। मुनियों के मुख से मित्र, ये सुअर बुअर इस प्रकार की व्यर्थ की भाषा नहीं होती है, अमृत झरना चाहिए। नमो